नाज़रीन, मैं हूँ रईस जमील और आप देख रहे हैं इनसाइड कश्मीर। इस वक्त हम मुबारक लाइब्रेरी दुर्गमुड़ा में मौजूद है, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लाइब्रेरी किस तरीके से बाकी लाइब्रेरीज से डिफरेंट है और क्या कुछ नया है, जानने की कोशिश करेंगे। इसी लाइब्रेरी के ऑनर से आकिब साहब हमारे साथ मौजूद है। आकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये ख्याल किया दिमाग में कि ये लाइब्रेरी हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हमने लाइब्रेरी शुरू की है यहाँ के बच्चों के लिए जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे, खास करके हमारे स्टेट का नाम रोशन करेंगे। क्या कुछ किताबों का इंतजाम है या स्टडी सर्कल यहाँ पर बना हुआ है? जी, फिलहाल हमने स्टडी सर्कल ही रखा है ये, और इंशाल्लाह हमें फ्यूचर में हमें किताबें भी रखनी है और हम ये कंप्यूटर लैब भी जल्दी से स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो आपने अभी इंटरव्यू से पहले कहा था कि हम यहाँ पर अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है तो हम टीचर्स का भी बंदोबस्त कर सकते हैं उस वक्त, जो स्पेशली तौर पर उनको गाइड करेंगे। जी जी, इंशाल्लाह जरूर। तो खुशी की बात यह है कि जो 5 बच्चे यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे, वो या तो गरीब घराने से होंगे, उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी, या वो डिसेबल होंगे इंशाल्लाह जरूर। दूसरी बात यह है कि ये लोकेशन जो है काफी अच्छी कैची लोकेशन है। इस लोकेशन का चुनाव आपको कैसे हुआ, कैसे आपने इसका चुनाव किया? जी, एक्चुअली हमने इस लोकेशन को इसलिए पसंद किया, एक तो ये दुर्गमुड़ा के हार्ट ऑफ दुर्गमुड़ा में है और बहुत साइड में है, ये साइलेंट एरिया है यहाँ पे, इसलिए हमने यही जगह चुनी। जी बिल्कुल, हमने सेपरेट रूम रखे हैं, गर्ल्स के लिए भी अलग है और बॉयज के लिए भी अलग है। उनके हमने वॉशरूम्स भी सेपरेट रखे हैं, हीटिंग का इंतजाम भी है, हर एक फैसिलिटी मिलेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पर सेपरेट रूम्स है स्टडी करने के लिए, बोथ द गर्ल्स एंड बॉयज कम विद योर study material and enjoy the environment of calmness and separation. Thank you for your cooperation and your valuable time to Inside Kashmir. उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इस इनॉग्रल फंक्शन में आए थे, उनका मैं बहुत तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर आने की। हमारे इज्जत सारे दुर्गमुड़ा के इज्जत लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के AR साहब थे, DPO साहब थे, BDO साहब थे, यहाँ तहसीलदार साहब हमारे थे, जाड़ियो साहब थे, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आकिब साहब इस इनिशिएटिव के लिए। तो आकिब साहब का ये भी कहना है कि हम यहाँ कुपवारा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, जिसमें खास तौर पर इनका कहना है कि जो हमारा इंडिया है, अगर हमारे यहाँ से अच्छे स्कॉलर निकलते हैं, अच्छे साइंटिस्ट निकलते हैं और अच्छे वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स निकलते हैं जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, जिसमें हमारा मुल्क सुपर पावर बनेगा और हम उस पर प्राउड फील करेंगे। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना या हफ़ीज़ या फ़य्याज़ बिन जमील बलाया वल अमराज़, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मैं यहाँ के बुजुर्ग आवाम से भी कहना चाहता हूँ, जब हम किसी मोतबर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तो ये हाल है, बूढ़े लोग, ये जो मेरा अंकल यहाँ पे बैठा हुआ है, इस जैसे लोग वहां पे जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, कहते हैं हमने 1 डिग्री की है, आप दूसरी डिग्री कर रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। महराज साहब, अगर आप लाइब्रेरी मगर बचन काउंसलिंग कर किताबन कुन दिवान ध्यान कि तुम पढ़ो किताब, किताब भी दियो तो सह दियो न मोबाइल की। अगर तुम एज हेचुन ये हेचन मोबाइल की, अत स्ट्रोक्स लगावे, अत फिर अगर बीच वुचुन या डिक्टेशन लिखुन ये हेचन मोबाइल की, अत कुदरती अत जबान ते दोहराव, अत कल अत ते दोहराव। लिहाजा यम सन बच्चे लाइब्रेरी नश दुरियाम स्कूलों मज तम फैसिलिटीज आसान, तौर तन बच्चे अचान कि जबरदस्ती पे तुम बच्चे तौर सोजन लाइब्रेरियन मज। तो साने वक्त तोस निजाम बाकी सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। वक्त तंग दाम जानित तूत मौका कह ये कर ये वाले वन बहरहाल बह वन चीज आज तकरीब मनाने सभी बखूबी साना कभी ऐसा मौका मिले जिसमें हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो अक्सर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी बातें
हम ये देखते हैं कि मुल्की सतह पर भी नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुद्दा और मकसद सिर्फ यही है कि हमें नौजवान नस्ल को बल्कि हर शहरी को नशे की लत से दूर करना है। कर रहे हैं कि ये एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं रहना चाहिए, ये इसको प्रॉपर तरीके से अपनाना भी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे सच में वो डिजर्व करते हैं और उनमें इस चीज़ की बड़ी तलब रहती है कि हम आए वहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ इकोनॉमिकल हर्डल्स होते हैं कि जो इनको उस चीज़ों से रोक लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों के लिए ये रियायत देंगे वो सच में मुस्तहिक होंगे और उनको सच में वो फ़ायदा मिले। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये इन्होंने यहाँ इनिशिएटिव लिया है, हम सब लोग इसको एक पॉजिटिव तरीके से लें, इसको अच्छे तरीके से लें और इसको कामयाब बनाएं और कोशिश करें कि डिसिप्लिन का माहौल रहे और अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से इसको आगे चलाया जाए। अपने मेजबान रईस जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।